हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और मैं पीएचपी ट्यूटोरियल वीडियो से मेरी नेक्स्ट वीडियो है कि हम ब्लॉगर पर अपनी फ्रीली वेबसाइट कैसे बनाते हैं। तो ब्लॉगर क्या है, एक गूगल के द्वारा फ्रीली अवेलेबल सर्विस है जिसके द्वारा हम अपने क्या करते हैं, कंटेंट को पब्लिश करते हैं इंटरनेट पर। हम इंटरनेट पर फ्रीली अपने जो भी कंटेंट्स होते हैं, इमेजेस होती हैं, उनके साथ हम उनकी वीडियो को भी पब्लिश कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक फ्रीली जीमेल का अकाउंट चाहिए और एड्रेस बार पर आपको क्या लिखना होगा, blogger.com। जे मैंने पहले ही ओपन करके लिखा हुआ, तो इसके साथ आपका जीमेल की अकाउंट और फीड करो आप अपना पासवर्ड। वो क्या है, आपको आप गूगल के होम पेज पर पहुंचा देगा, जिसके जहाँ पर आपने क्या करना है, अपना एक यूआरएल चूज़ करना है। जो मैंने पहले से ही अपने ब्लॉग राइट किए हुए थे। आपने न्यू ब्लॉग क्रिएट करना है, तो आप न्यू ब्लॉग पर क्लिक करें। सबसे पहले क्या करेंगे, हम जहाँ पर टाइटल चूज़ करेंगे। टाइटल वो होता है जिसके साथ आप अपनी वेबसाइट को यूनिकली एक नेम दे सकते हैं। सपोज मेरा इंटरेस्ट इंटरनेट पर है, तो जहाँ पर मैं इंटरनेट टाइटल दे देता हूँ, इंटरनेट जहाँ प्रोग्रामिंग टेस्ट। जहाँ पर आपको एक एड्रेस चूज़ करना पड़ता है। एड्रेस वो होता है जो आप जहाँ पर फीड करेंगे अपने यूआरएल पर। तो एड्रेस एक यूनिक चूज़ कर लेना, जैसे प्रोग्रामिंग इन टेस्ट 09। वो क्या करता है, इंटरनेट पर अवेलेबल चेकिंग करता है, ये पी एड्रेस इज़ अवेलेबल। उसके अलावा आपको क्या करना पड़ता है, जहाँ पर उसके टेम्पलेट वगैरह चूज़ करने पड़ते हैं। टेम्पलेट जैसे जहाँ पर दिए हुए हैं बाय डिफ़ॉल्ट ही आप अपना भी टेम्पलेट अपलोड कर सकते हैं, जहाँ पर डायनमिक है, सिंपल है, पिक्चर विंडो है, वाटरमार्क है। आप क्या करते हैं, जहाँ पर नेक्स्ट हमारा आता है क्रिएट ब्लॉग। नेक्स्ट जहाँ पर आ जाता है कि यूर ब्लॉग हैज़ बीन रेडी। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं और भी दे दूँ कि जहाँ पर मोर ऑप्शंस होती हैं, जिसके जो पोस्ट, पेज, कमेंट, गूगल प्लस, अर्निंग, लेआउट, टेम्पलेट और सेटिंग इसमें दी हुई है। मैं क्या करूँगा कि अपना जो भी ब्लॉग मैंने स्टार्ट करना है उस पर क्लिक करूँगा। जैसे प्रोग्रामिंग टेस्ट मैंने स्टार्ट करना है, तो मैं प्रोग्रामिंग टेस्ट पर क्लिक करूँगा। नेक्स्ट इसमें क्या आ जाता है, मैं थोड़ा सा आपको और बताना चाहूँगा। जैसे माई ब्लॉग है, जे हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ना देख लेते हैं कि इसका जैसे व्यू ब्लॉग पर जाकर उसका व्यू जब तक वो ओपन होगा, इसमें पोस्ट दिया हुआ है, पेज है। पोस्ट और पेज में क्या डिफरेंट होता है। पोस्ट वो होते हैं जो हम रूटीन डेली अपडेटेड करते हैं, जैसे डेली पोस्ट करते हैं। पेज क्या होते हैं, हमारे स्टैटिक पेज होते हैं। उसमें कमेंट दिए हुए हैं, स्टेट दी हुई है। स्टेट मतलब ऑडियंस कौन कौन सी है, आप कहाँ कहाँ पर विजिट हो रहा है। अर्निंग क्या है, कंपेनिंग, उसकी लेआउट वगैरह। विडगेट आपने इंस्टॉल करने हो तो वो जहाँ पर उसकी लेआउट दी हुई है। टेम्पलेट दिए हुए हैं जो हमने चूज़ किया था, उसके रिलेटेड कोई अनदर आपने टेम्पलेट यूज़ करना है। इसके अलावा जहाँ पर उन्होंने सेटिंग वगैरह दी हुई है, जो आपने पोस्ट, कमेंट, लैंग्वेज चूज़ करनी हो और सर्च इंजन के साथ है रेफरेंस चूज़ करनी हो। तो पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं इसको। अ, इसकी आउटपुट जे हमारा एक सिंपल सा ब्लॉगर है, जहाँ पर मैंने चूज़ किया था प्रोग्रामिंग टेस्ट 09.blogspot.com। तो फर्स्ट
ओवरव्यू हो चुका है हमारा, ठीक है। तो उसके अलावा मैं क्या करूँगा, इसमें एक पोस्ट डालूँगा। अभी मेरी न्यू पोस्ट है, जहाँ पर मैं क्या करूँगा, कोई भी पोस्ट का टाइटल दे देता हूँ। जैसे जे मेरा क्या होता है कि मैंने फर्स्ट टाइम प्रोग्राम भी बनाया, सपोज मैं चूज़ कर लेता हूँ PHP। उसमें क्या करता है कि मैं जहाँ पर कुछ डमी कंटेंट्स वगैरह राइट कर देता हूँ आपको। जहाँ पर मैंने कुछ डमी कंटेंट वगैरह राइट कर दिए हुए हैं। अब मैं आपको ना थोड़ा सा इसके बारे में मैं डिटेल में बता देता हूँ। ये हमारा कंपोज होता है। कंपोज मतलब आपको जस्ट जहाँ पर पोस्ट पर राइट ही करना पड़ेगा। एच टी एम एल क्या होता है, अगर आप बेस्ट HTML टैग यूज़ करते हो, जहाँ आपको उसके बारे में नॉलेज है, तो आप जहाँ पर HTML टैग भी यूज़ कर सकते हो। जे HTML का एडिटर ओपन हो चुका है, आपको जो भी नॉलेज है HTML के टैग के बारे में, तो आप जहाँ पर क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। मैं सिंपली कंपोज पर क्लिक करूँगा। उसके अलावा जहाँ पर और भी ऑप्शंस दी हुई है, जैसे अनडू किया हुआ है, और फ़ॉन्ट का स्टाइल कौन सा आपने चूज़ करना है। सपोज करो मैंने फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना हो, तो मैं इसको सिलेक्टेड करूँगा और फ़ॉन्ट का इसका क्या कर दूँगा, स्टाइल चेंज कर दूँगा। इसके अलावा उसकी टेक्स्ट लार्ज है कि स्मॉल चूज़ करना है, ठीक है। हेडिंग वगैरह किसको बनाना है और सब हेडिंग किसको बनाना है, उसको बोल्ड करना है किसी चीज़ को, ठीक है। तो इंटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, जहाँ पर स्टाइक वगैरह मिसिंग करनी है, तो किसी का कलर देना है। जहाँ पर टेक्स्ट का सपोज करो मैंने जहाँ पर सोर्स फ्रीली अवेलेबल बेस्ट लैंग्वेज चूज़ किया हुआ है, तो उसका कलर चेंज करना हो तो जे क्या उसका कलर चेंज हो जाएगा। किसी को मेन हाईलाइट करना हो, किसी का बैकग्राउंड जैसे फ्री ओपन सोर्स, तो इसका मैंने मेन बैकग्राउंड हाईलाइट करना है, तो जे क्या है उसका बैकग्राउंड हाईलाइट कर देगा। अगर आपने जहाँ पर हाइपर लिंक लगाना है, सपोज करो आपको किसी चीज़ में हाइपर लिंक चाहिए, जैसे जहाँ पर PHP का हाइपर लिंक, तो हाइपर लिंक जहाँ पर भी आपने लगाना है। सपोज मेरी वेबसाइट बनी हुई है PHP ट्यूटोरियल्स वीडियो डॉट blogspot.com। अगर जहाँ पर मैंने लिंक लगा दिया, तो जब मैं इसको पब्लिश करूँगा तो ये क्या कर देगा, उस पेज पर आपको लेकर आ जाएगा। और इसमें जब हम कोई इमेज वगैरह इंसर्ट करेंगे, तो इमेज आपने इंसर्ट करनी है, तो आप जहाँ पर क्लिक करें और पिक्चर को क्या करें, चूज़ करें। जहाँ पर अपलोड है फ्रॉम दिस ब्लॉग है, फ्रॉम पिकासा है, यूर फोन्स है, और यूर वेब कैम वगैरह या URL वगैरह कोई दिया हुआ है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, जहाँ पर चूज़ कर सकते हो इसका। जहाँ पर दिया हुआ है कि चूज़ फाइल मतलब जिस लोकेशन पर आपकी पिक कंप्यूटर पर है, तो आप वहाँ पर क्या करोगे, चूज़ पर क्लिक करोगे, तो आपने जहाँ पर क्या करनी है, पिक को अपने को सिलेक्ट करना। सपोज करो मैं जहाँ पर जे पिक है एक दी हुई है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, सेव एज डेस्कटॉप पर बेबी पिक, बेबी। तो जहाँ पर मैं चूज़ करता हूँ, मेरी कौन सी पिक है, बेबी पिक। थोड़ी सी प्रोसेसिंग करने के बाद जे क्या करेगा, अपनी पिक को अपलोड कर देगा। आप
पिक अपलोडेड हो गई है। पिक पर क्लिक और ऐड। ये क्या हुआ कि मेरी पिक अपलोडेड हो चुकी है। आप उसको क्या कर सकते हो, उसकी पोजीशन वगैरह चेंज कर सकते हो, पिक को स्मॉल कर सकते हो, मीडियम साइज़ का कर सकते हो। उसके अलावा उसका लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, ओरिजिनल, सेंटर लाइन, कैप्शन वगैरह उसको चेंज करना हो तो इसके अलावा जहाँ पर आप वीडियोस होती हैं इंसर्ट वीडियो, अगर आपने कोई करना हो तो आप यूट्यूब से भी वीडियो इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अपने फ़ोन से भी कर सकते हो और वेब कैम पर रिकॉर्डिंग कर भी आप जहाँ पर क्या कर सकते हो, इंसर्ट पिक कर सकते हो फ्रॉम यूट्यूब। अगर मेरे पास माई यूट्यूब वीडियोज़ ये कुछ वीडियोस मैंने PHP की क्रिएट की हुई है। अगर आप मैंने कुछ वीडियो वगैरह इंसर्ट करनी हो तो मैं उस पर क्या करूँगा, जहाँ पर क्लिक करूँगा तो उसे क्या कर दूँगा, सिलेक्टेड कर दूँगा। ये मेरी YouTube की वीडियो है जो कि यहाँ पर इंसर्ट वगैरह हो चुकी है। ठीक है, इसके अलावा जहाँ पर और भी दिया हुआ है इंसर्ट, जंप ब्रेक दी हुई है, किसी की टेक्स्ट लाइन वगैरह सेंटर शिफ्ट करना हो, राइट सेंटर, जहाँ पर और भी कुछ नज़र दिया हुआ है इन्होंने। जैसे मैं जहाँ पर इसको शिफ्ट कर देता हूँ इधर, जहाँ पर जैसे नंबर्स ऑफ लिस्ट दी हुई है, जैसे 1 लाइन 2 लाइन, बुलेट दिए हुए हैं, साइज़ को बुलेट करना हो तो क्विट दिए हुए हैं उनको। ठीक है, तो जहाँ पर रिमूव फॉर्मेट करना हो, जहाँ पर स्पेलिंग चेक करने हो, अगर जहाँ पर कोई गलती हुई है तो वो उसको क्या कर देगा, शो कर देगा। जहाँ पर अगर आपने अपनी ट्रांसलेट करनी है तो जहाँ पर चूज़ कीजिए कौन सी लैंग्वेज पर आपने क्या करना है, चेंज करना है अपने ब्लॉगर को। तो जहाँ पर करने के बाद मैं क्या कर देता हूँ, जहाँ पर और भी पोस्ट की सेटिंग वगैरह दी हुई है, जैसे उनके लेबल्स वगैरह इंसर्ट करने हैं तो वो दिए हुए हैं। लेबल्स क्या होते हैं इनके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। लेबल्स क्या होते हैं, जस्ट आप इतना ही समझ ले कि लेबल वो होते हैं जिनके साथ हम क्या कर सकते हैं, अपना पोस्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इसका लिंक किसी पेज के साथ लगा सकते हैं। सपोज मैंने जहाँ पर सिंपल लिख दिया कि PHP ट्यूटोरियल, तो डन कर दिया। जे मेरा क्या एक लेबल हो चुका है। तो इसमें अगर आपने लिंक लगाना हो ऑटोमेटिकली, पैरा लिंक क्या होते हैं, जहाँ पर जो भी चीज़ मैंने डिस्प्ले वगैरह की हुई, अभी मैं इसको पोस्ट को पब्लिश कर देखता हूँ। पोस्ट को मैंने पब्लिश कर दिया। आज जे क्या हमारे लेबल्स, अगर मैं इसको व्यू कर देखूँ तो जे क्या है, मेरा लिंक है। ये मेरा लिंक है जो मैंने अनदर वेबसाइट पर लगाया था। मैं इसको क्या करता हूँ, ओपन लिंक न्यू टैब। अगर मेरी जो भी मैंने दूसरी वेबसाइट का नाम दिया था तो वो वेबसाइट जहाँ पर क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, जो मैंने दूसरी वेबसाइट बनाई हुई है। इसमें वर्ड प्रेस ट्यूटोरियल भी है, मैंने बनाई हुई है हिंदी का ब्लॉग। और इसमें वो और भी कुछ मैंने कंटेंट डाले हुए हैं। इसको पर ना जाकर हम इस पर ध्यान देते हैं। इस पर मैंने एक पिक डाली हुई थी जो भी मेरी थी यूट्यूब की वीडियो, वो जहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है, तो ये क्या था, मेरा एक प्रोग्रामिंग टेस्ट जे टाइटल था। ठीक है, तो जे मेरा उसका URL है।
मैं इस नव बार जे नव बार है इसको कैसे रिमूव करते हैं जे भी आपको बताऊंगा। जे मेरी ये अपनी खुद की इन्फॉर्मेशन है गूगल प्लस पर, जे मेरे ब्लॉग आर्चिव है, जितने मैंने ब्लॉग बनाए हुए हैं वो सभी जहाँ पर विडगेट शो हो जाएंगे। जहाँ पर क्या देता हुआ कि आपने अगर आपको पोस्ट अच्छा लगा तो आप जहाँ पर क्या कर सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं। उसके बाद क्या आ जाता है, पेजेस। पेजेस भी सेम एज इट इज़। अगर मैंने कोई स्टैटिक पेज बनाना हो तो मैं क्या करूँगा, न्यू पेज, जहाँ पर लिख देता हूँ जस्ट ट्राई। जहाँ पर सेम मैंने वो ही कंटेंट डालने हैं। मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, इसको लिख लेता हूँ। कोई डमी कंटेंट मेरे को सर्च करने दीजिए। यहाँ पर मैं डमी कंटेंट डाल देता हूँ इंटरनेट पर। सर्च कर लेते हैं। मैंने जहाँ पर डमी कंटेंट को कॉपी किया हुआ है और जहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ उसको, ओ शिट, डमी कंटेंट कॉपी नहीं हुए। जे मेरे कुछ डमी कंटेंट्स है जहाँ पर मैंने इंसर्ट किया सेम एज इट इज़। जहाँ पर मैंने कोई पिक इंसर्ट कर लेता हूँ जहाँ से, तो मैं क्या कर देता हूँ ऐसे इसको पब्लिश कर देता हूँ। जहाँ पर पेज की सेटिंग वगैरह ऑप्शंस है आप जहाँ से कुछ नहीं कर सकते, आप सिंपल से आप पब्लिश कीजिए पेज को। इसका व्यू देखें। जे क्या मेरे कुछ डमी कंटेंट है, आप इसको शेयर भी कर सकते हैं जहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे जीमेल को कर सकते हैं, ईमेल्स, ब्लॉगर्स पर, ट्विटर पर, फेसबुक, गूगल प्लस पर भी आप इसको क्या कर सकते हैं, सर्च शेयर कर सकते हैं। तो आगे क्या है, मेरे पेजेस भी हो गए। अगर आपको कोई कमेंट वगैरह आ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो, इसको जहाँ पर देख सकते हो। गूगल प्लस अगर आपने अपने पोस्ट को शेयर करना हो अपनी गूगल प्लस पर, तो जहाँ पर गूगल प्लस का क्या देता हुआ लिंक दिया हुआ है, ऑटोमेटिकली शेयर आफ्टर पोस्ट, प्रमोट टू शेयर, तो यूज यूज़ गूगल प्लस कमेंट ऑन दिस ब्लॉग वगैरह दिया हुआ है। उसके बाद स्टेट्स ऑडियंस वगैरह की किन किन लोगों ने आपका पोस्ट व्यू किया हुआ है। सपोज जैसे PHP लैंग्वेज 2 पेज के व्यू हो चुके हैं। ट्रैफिक सोर्स है जहाँ पर ट्रैफिक सोर्स मतलब कौन कौन सी वेबसाइट्स पर आपकी वेबसाइट को क्या किया सर्च किया जा रहा है। उसके अलावा आपको अर्निंग गूगल एडसेंस के साथ आप जहाँ पर अपने ब्लॉग के
अर्न भी कर सकते हो, कैंपेनिंग कर सकते हो उसकी, ठीक है। तो उसके अलावा आप अगर अपना जहाँ पर लेआउट दिया हुआ है, अगर आपने जहाँ पर और स्टाइलिश आपने ब्लॉग को बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, जहाँ पर अपनी लेआउट को चेंज कर सकते हो। मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। जैसे जहाँ पर टेम्पलेट डिज़ाइनर दिया हुआ है, टेम्पलेट डिज़ाइनर हम क्या करेंगे, जहाँ पर इसका टाइटल वगैरह, कलर वगैरह, इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। देखो, कोई टेम्पलेट वगैरह चूज़ करना तो उसकी बैकग्राउंड, आप क्या कर सकते हो, इसका बैकग्राउंड इमेजेस वगैरह चेंज भी कर सकते हो। अडियास्ट विडगेट, आप यहाँ पर उसकी विडगेट जहाँ पर चला सकते हो, जहाँ पर उसकी लेआउट भी चूज़ कर सकते हो। जैसे उसकी लेफ़्ट राइट फुटर उसका, जैसे अबाउट, अगर आपने कुछ और भी चूज़ करना हो, एडवांस, अब पेज का टेक्स्ट क्या हो, जैसे बैकग्राउंड क्या हो, लिंक का, ब्लॉग का टाइटल क्या हो। जैसे इसका मैंने कलर चेंज वगैरह कर दिया, साइज़ वगैरह 30, ठीक है, उसका मैंने कलर चेंज वगैरह कर दिया। जहाँ पर इसका मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करके देखता हूँ। अदर बैकग्राउंड, आउटर कलर, हेडर का, ठीक है। तो लिंक्स, ब्लॉग का टाइटल हो गया है हमारा, जहाँ पर फॉन्ट का साइज़, स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हो आप। उफ, जहाँ पर ब्लॉग की डिस्क्रिप्शन वगैरह है, टैब टेक्स्ट है, उसका कलर, पोस्ट, जो जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो क्या कर सकते हो, जहाँ पर आप चेंजेस वगैरह कर सकते हो उसका, ठीक है। तो अप्लाई मैंने किया हुआ है, ओ बस अप्लाई किया हुआ है। आप क्या इसकी आउटपुट देख सकते हो, जे मैंने उसका बैकग्राउंड चेंज किया होता है हेडर का, ठीक है। तो जे उसके डमी कंटेंट वगैरह मैंने इसमें डाले हुए हैं। इसको चेंज करने के बाद मैं क्या करता हूँ, बैक टू ब्लॉगर, बैक टू ब्लॉगर। उसके अलावा अगर मैंने उस जो नव बार जहाँ पर कोई फेविकॉन ऐड करना, फेविकॉन क्या होते हैं, पहले फेविकॉन
जे वाला डिज़ाइन होता है, अगर आपने जहाँ पर इंसर्ट करना तो आप जहाँ पर क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। अगर मैंने नव बार, जहाँ पर नव बार क्या होती है, नव बार जे वाली मैंने इसको रिमूव करना है जहाँ से, तो क्या करूँगा मैं, नव बार पर क्लिक, जहाँ पर क्या कर दूँगा, ट्रांसपेरेंट्स ऑफ, ऑफ पर क्लिक कर कर उसके बाद क्या करूँगा, सेव पर क्लिक कर दूँगा। तो आप जहाँ पर देखेंगे कि जब मैंने व्यू ब्लॉक पर क्लिक किया तो पहले तो जहाँ पर मेरी नव बार शो हो रही थी, ठीक है, उसके बाद क्या है, मेरी जहाँ पर नव बार क्या शो नहीं होगी। देखिए जे मैंने क्या किया, उसकी नव बार को चेंज कर दिया। जहाँ पर ब्लॉग आर्चिव है, अबाउट है, जहाँ पर मैं अब क्या करूँगा, कुछ विडगेट आपको ऐड कर कर बताऊँगा। जहाँ पर अबाउट मी, ब्लॉग आर्चिव, जे क्या हमारे विडगेट है, विडगेट, जहाँ पर मैं अगर कोई नवा विडगेट ऐड करूँगा, सॉरी गैजेट, सॉरी विडगेट नहीं, गैजेट, अगर मैं कोई नवा ऐड करूँगा तो मैं ऐड गैजेट पर जाऊँगा, विडगेट नहीं, सॉरी ऐड गैजेट। जहाँ पर ऐड गैजेट दिए हुए हैं, जैसे वन प्लस दिया, मैं क्या करूँगा, कुछ गैजेट जहाँ पर चूज़ कर लूँगा, पेज है, एडसेंस है, सर्च बॉक्स, टेक्स्ट अगर है थर्ड पार्टी का, अगर आपने जावा थर्ड पार्टी का कोई गैजेट चूज़ करना तो आप HTML जावा स्क्रिप्ट चूज़ कर सकते हैं। दिस ब्लॉग लिंक फॉर वेब पर व्यू देन से, जहाँ पर मेरा क्या ब्लॉग आ चुका। अगर मैं इसका प्रीव्यू देखूँ तो ये क्या मेरा प्रीव्यू है, जहाँ पर मेरी कोई सर्च बार नहीं थी, जहाँ पर क्या आ जाएगी, मेरी सर्च बार आ जाएगी। अगर जो बाय डिफ़ॉल्ट आपने हटाने हो तो जहाँ पर आप इनको रिमूव भी कर सकते हो। ये क्या मेरी सर्च बार, ये क्या मेरी सर्च बार है, जहाँ पर अगर मैंने ब्लॉग का कुछ सर्च करना तो जहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, सर्च कर सकता हूँ। इसके अलावा कोई और गैजेट मैंने जहाँ पर पॉपुलर सा कुछ समथिंग आपको डिफरेंट बता देता हूँ। फॉलो बाय पोस्ट, फॉलो बाय ईमेल, पॉपुलर पोस्ट वगैरह है, सर्च है, थर्ड HTML जावा स्क्रिप्ट गैजेट है, वीडियो है, पूल है, लेबल्स हैं, प्रोफाइल है, ठीक है। इनके अलावा आपने कोई और गैजेट जहाँ पर करनी है तो मोर गैजेट क्लिक करें, जहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म है, विकीपीडिया, डेली, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप जहाँ पर क्या कर सकते हो, गैजेट उनको चूज़ कर सकते हो। तो जैसे मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म पर चूज़ किया तो कॉन्टैक्ट फॉर्म अगर मैंने बनाना हो, जहाँ अगर कॉन्टैक्ट फॉर्म इंसर्ट करना हो तो कॉन्टैक्ट फॉर्म, सेव, जे क्या मेरा कॉन्टैक्ट फॉर्म, जे क्या मेरा कॉन्टैक्ट फॉर्म है, जहाँ जिस पे नेम, ईमेल, मैसेज वगैरह सेंड मैंने क्या किया, किया हुआ है, डाला हुआ है। मैं सेव अरेंज कर देता हूँ। उसके अलावा जहाँ पर टेम्पलेट है, अगर आपने वर्किंग करनी है, कस्टमाइज, एडिट, एडिट पर अगर आपने इसकी कोडिंग वगैरह देखनी है टेम्पल की तो ये है मेरा कॉन्टैक्ट फॉर्म। इसकी क्या है, टेम्पलेट की यहाँ पर कोडिंग की हुई है, ठीक है। तो अगर आपने कुछ नया इसमें डालना हो तो आप क्या कर सकते हो, इसके बैकएंड पर एडिट टेम्पलेट पर जाकर कर सकते हो। उसके बाद बैक, अगर आपने कोई टेम्पलेट वगैरह चेंज करना हो तो जहाँ पर चूज़ कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर डायनेमिक व्यूज़ भी दिए हुए हैं, पिक्चर विंडोज़ भी दी हुई हैं, वाटरमार्क भी दिया हुआ है, ट्रैवल के भी थीम्स दिए हुए हैं टेम्पलेट।
इसके अलावा जहाँ पर सेटिंग दी हुई है इसकी, जैसे बेसिक सेटिंग दी हुई है, अगर आपने जहाँ पर टाइटल डालना हो, इसकी डिस्क्रिप्शन डालनी हो तो डिस्क्रिप्शन है द बेसिक, सपोज आप कुछ भी डाल बेसिक ट्रायल, तो आप जहाँ पर मैक्सिमम 500 कैरेक्टर्स की क्या कर दे सकते हो, उसकी डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, जहाँ पर इसका ब्लॉगिंग एड्रेस दे सकते हो। अगर आपने थर्ड पार्टी का एड्रेस भी डालना हो तो आप क्या कर सकते हो, जहाँ पर थर्ड पार्टी का एड्रेस भी फीड कर सकते हो। जहाँ पर ब्लॉग ऑथर दिया हुआ है उसकी आईडी वगैरह दी हुई है, जहाँ पर पोस्ट और कमेंट्स वगैरह दिए हुए हैं, कितने पोस्ट पर पेज पर पब्लिश हो, जहाँ पर 7 पोस्ट है वो डे के हो, जहाँ ऑन मेन पेज पर कितने शो, पोस्ट टेम्पलेट कौन सा हो, जहाँ पर पोस्ट का टेम्पलेट अगर आपने डालना हो तो उसका कर सकते हो। इनके अलावा हु कैन बी कमेंट रजिस्टर्ड यूज़र कर सकते हो, जहाँ एनीवन कर सकते हो, जहाँ ओनली मेंबर ऑफ दिस ब्लॉग कर सकते हो। मोबाइल एंड ईमेल दी हुई है। पोस्ट बाय यूजिंग, अगर कोई कोई भी पोस्ट करा तो कोई ईमेल पर कौन से अलर्ट हो वो ईमेल वगैरह दी हुई है, ठीक है। तो लैंग्वेज का फॉर्मेट जहाँ पर दिया हुआ है, लैंग्वेज का फॉर्मेट है कि आप इंग्लिश के अलावा जहाँ पर हिंदी पंजाबी और भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पर लैंग्वेज दी हुई है चूज़ करने के लिए, टाइम जोन दिया हुआ है। तो प्रेफरेंस सर्च प्रेफरेंस क्या होती है, जो गूगल जैसे मेन सर्च इंजन होते हैं वो आपके ब्लॉग को सर्च भी करे तो क्या होती है, आप जहाँ पर अपनी सर्च की डिस्क्रिप्शन फुल फिल करें, जैसे मेटा टैग्स होते हैं, तो डिस्क्रिप्शन क्या दी हुई है, जैसे मैंने ट्रायल ब्लॉग, अगर कोई भी गूगल पर ट्रायल ब्लॉग लिखेगा तो वो क्या है, मेरा ब्लॉग विजिबल हो जाएगा वहाँ पर। इसके अलावा जहाँ पर कस्टम पेज नोट फाउंड है, अगर कोई पेज नहीं फाउंड होता तो क्या मैसेज देंगे आप, कस्टम रोबोट्स, जो भी गूगल वगैरह क्या होते हैं कि जो भी इनके पेज होते हैं वो रोबोट्स वगैरह जो भी इन्होंने लगाई होती है ट्रेवल्स वगैरह, वो क्या करते हैं आपके पेज को इंडेक्सिंग करते हैं, तो वो कंटेंट वगैरह लगे हों या ना लगे हों, ठीक है, हेडर टैग्स वगैरह। इसके अलावा अदर्स में हम क्या देखते हैं, उसकी अदर साइड फीड, ब्लॉग टूल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अगर आपने ब्लॉग डिलीट करना हो, जहाँ पर अपना यूआरएल चेंज करना हो, अडल्ट कंटेंट वगैरह लगाने हो नहीं लगाने हो, गूगल एनालिटिक आईडी आपने फीड करनी हो तो जहाँ से लगा सकते हैं। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि ब्लॉगर इज़ द बेस्ट, पब्लिश योर कंटेंट on internet, it is freely available from the Google service. Thanks for watching my videos. More tutorials or videos, you can subscribe me. Thanks.